नमस्कार साथियों, हंस एजुकेशन के यूट्यूब परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने पर्यावरण सामान्य अध्ययन के उन प्रश्नों के साथ जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? बताइए दोस्तों, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण जो है वो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? मत्स्य पुराण। अगर आपसे पूछता है कि पुराणों की संख्या कितनी है तो आप सभी जानते हैं 18। कितनी? 18 है पुराणों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर आपसे फिर भी पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है तो ऋग्वेद में किया गया है। और आपसे पूछे कि ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किसमें? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है गायत्री मंत्र का उल्लेख। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? बताइए दोस्तों। तो जलियांवाला बाग नरसंहार। कौन सा? जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार। अगर आपसे पूछता है कि जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। कब? बैसाखी के दिन। याद रखिएगा, कब? 13 अप्रैल 1999 को, बैसाखी के दिन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहीं पर 4 फरवरी 1922 को, या 4 फरवरी 1922 को डेट आपको याद रखनी है कि 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस वहां पर स्टेशन थी। कौन सी पुलिस स्टेशन? उसमें आग लगाती थी, जिसमें उसमें 22 पुलिसकर्मी, कितने? 22 पुलिसकर्मी छिपे हुए थे, वो जिंदा जल गए चौरी चौरा कांड के कारण। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ये परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर प्रवर्तन होगा। सही कर लीजिएगा कि पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो सुष्मिता लेंका को। कौन सा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सुष्मिता लेंका को पर्यावरण पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। और किस लिए दिया गया इन्हें? पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। पूछ सकता है आपको कि पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। कौन सा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? 1938 में, 1354 में, 1998 में, या फिर 1398 में? बताइए दोस्तों कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। ए ऑप्शन हमारा सही होगा, 1398। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? बताइए दोस्तों, हाल ही में रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो वो की गई है उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? बताइए दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? तो वो कौन सी है? वासुकी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो वासुकी है भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है और ये 3.5 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 3.5 किलोमीटर लंबी है। ये भी याद रखना है आपको। 5 इंजन जोड़कर चलाई गई मालगाड़ी है। 295 इसमें बोगी हैं। कितनी? 295 इसमें बोगी हैं। इससे पहले कौन सी थी? शेषनाग। इससे पहले शेषनाग को 4 इंजनों को जोड़कर चलाया गया था। और इससे पहले शेषनाग से पहले एनाकोंडा थी, जिसको 3 इंजनों को जोड़कर चलाया गया था। कौन सी? इससे पहले एनाकोंडा थी। अब कौन सी है? वासुकी। 3.5 किलोमीटर की लंबी, 5 इंजन जोड़कर चलाई गई, 295 इसमें बोगी हैं। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा,
स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। क्या था इनके बचपन का नाम? मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं, विक्रम साराभाई। कौन? विक्रम साराभाई। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? जिनका जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ है, ओलंपिक से एक न एक क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो बताइए दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्म दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गर्म दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ, यानी किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल अलग हो गए? तो सूरत अधिवेशन में। कब? सूरत अधिवेशन में 1907 में। अगर आपसे पूछा जाए कि गर्म दल और नरम दल का मिलन कब हुआ, यानी आपस में कब मिल गए, तो लखनऊ अधिवेशन में। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में ये आपस में मिल गए। कब? 1916 में। अगला प्रश्न, एक साधारण व्यक्ति के संतुलित भोजन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, एक साधारण व्यक्ति के संतुलित भोजन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 56 ग्राम। कितनी? लगभग 56 ग्राम प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए एक संतुलित भोजन में प्रोटीन की मात्रा। आगे बढ़ते हैं। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? बताइए दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 मिनट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति के। किसके? बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक उपग्रह है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बृहस्पति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? बताइए। गुरु शिखर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गारो और खासी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? बताइए दोस्तों, गारो और खासी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मेघालय में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेघालय। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताइए दोस्तों, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था रोटी और कमल का फूल। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रोटी और कमल का फूल। 1857 के क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो कहाँ से हुई? मेरठ से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए दोस्तों कि लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान ये लाल कुर्ती आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इन्हें खुदाई खिदमतदार भी कहते हैं। क्या? इन्हें खुदाई खिदमतदार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? दोस्तों, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 जनवरी 1946 को। कब? 9 जनवरी 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपना काम शुरू कर दिया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्या? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? बताइए दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार। डी ऑप्शन सही होगा, राजीव कुमार
वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग किसके स्थान पर आया? तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं कल शाम 4 बजे फिर इसी उत्साह, इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।